मेरा टारगेट है 3 में करने की कोशिश करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारा कैसा है, आईपी रूट, अननोन नेटवर्क, डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट, बराबर है। तो हम वैसा ही फॉलो करेंगे और देखते हैं हो जाता है या नहीं हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर 3 अननोन नेटवर्क है राउटर 1 के लिए, स्टैटिक राइट, इसके लिए 2 अननोन नेटवर्क है राउटर बीच वाले के लिए, और इसके लिए 3 अननोन नेटवर्क है, बराबर वही सेम फंडा, सेम ऐसे ही। तो देखते हैं क्या होता है। मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। क्या करने वाले से? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कर क्या रहा इस पे कल रोक दिया गया था मुझे, किसी ने रोका था। Static। हाँ वो static। स्टैटिक वाले। ठीक है, चलो फिर आ जाओ यहाँ पर, चेक करते हैं। पहले राउटर पे इनेबल और आगे हम डू शो IPv6 INT3। मेरे पास IP है फास्ट इंटरनेट 101 की, और इस पे है 80:1 की। मैं ट्राई करता हूँ IP रूट करने का। IP रूट, जब आपको चुप होने बोले, चुप क्यों नहीं हो रहा? IP रूट, तो हमको V6 से करना है, इसलिए IPv6 रूट नहीं हो रहा है। देखो IPv6 का सबनेट मास्क डालने बोल रहा है, तो मेरा अननोन नेटवर्क कौन सा है? B001 है ना, तो वो डाल देते हैं B001:/64। हम वहाँ पे IP नहीं बताएंगे तो वो 0 ले लेगा, तो कंसिडर कर लेगा कि वो नेटवर्क है। स्पेस डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट कौन सा होगा मेरे पास? ये वाला, ये मेरा क्या है? A002 A001 एंड वेक्टर कर देना। A001:2 है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट मेरा रहने वाला है। सर सेम उसी जैसा है क्या? हाँ वही है, फंडा वही है सर एक नहीं लिखे तो डायरेक्ट इसी नेटवर्क है ना वो। तो ये हो गया सर, इधर हमारा आपने B001 के आगे लिखा नहीं है कुछ। वो वाला नेटवर्क, मतलब B वाला नेटवर्क। बी वाला तो लिखा है ना, बट तो इसमें ऐसे ही बताते हैं, नेटवर्क में 0 नहीं लिख सकते आप। हाँ सबनेट मास्क तो देना ही पड़ेगा ना, याद कर लो, वैसे ही था ना। ठीक है, देखते हैं एरर आएगा तो बदल ले लिया इसमें। सेम फॉर अदर कौन सा रहेगा मेरा? 1 तो इसके पास है, 2 है और 3 है, तो 1 और 2, ठीक है, ये बता दिया हमने। सेम फॉर बीच वाले राउटर के, बीच वाले के लिए 2 आएगा, इधर का 1 वाला आएगा, इधर का 3 वाला आएगा। और डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट A001:1 रहेगा, इधर का डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट B000:2 रहेगा। विजुअलाइज हो रहा है ना मैं बोल रहा हूँ? तो ये हो गया, डू राइट कर देते हैं और चेक करते हैं बीच वाले राउटर पे। अच्छा, ये कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे कैसा है। तो उसके पहले क्या चला? क्या बोल रहे हो? उसके पहले क्या चला? कुछ नहीं चला है, वो तो सारे IP यूनिकास्ट स्लाउटिंग वगैरह तो चले हुए ना मेरे। नीचे जा रहा है, ठीक है। बीच वाले राउटर पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर इनेबल IPv6 रूट, बराबर क्या होगा मेरा? अननोन नेटवर्क, अननोन नेटवर्क है 1001::,
फिर /64 और ये डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट है A001 कॉलन 1001 के आगे एक मिनट देखता हूँ रुको, क्या बोल रहे हो? 1001 कॉलन इधर का नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क उसमें भी तो नहीं डाला ना मैंने, उस पे डाला है सर। ये वाला नेटवर्क बता रहा हूँ, डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट ये है इस राउटर के लिए। देखो नहीं सर, मुझे बोल रहा है कि 1 क्यों नहीं लिखा आपने? यहाँ पर ऐसे ही बताना होता है, जब नेटवर्क लिखोगे आप तो ऐसे ही बताओगे, यहाँ कुछ स्पेसिफाई नहीं करना है आपको, यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं करना है। वो तो तब आपने तब ऑब्जेक्शन क्यों ले लिया पहले राउटर में, हम लोग वही तो बोल रहे थे क्यों 0 क्यों नहीं लिखा आपने। तो यहाँ पर आप नेटवर्क बताओगे तो अननोन कुछ नहीं लिखने का, ऐसे ही लिखने का। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट ये हो गया, ठीक है। इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड, कहाँ गड़बड़ी हुआ? एक 1 नहीं लिखा। नहीं तो मैंने पहले भी तो नहीं लिखा था ना, इसमें लिखा है। सही तो है सर, इसमें 2 सबनेट मास्क सर ये /64 लिखे हो ना, ये गड़बड़ है सर, ये सेकंड वाले ये /64 हाँ ये नहीं, हाँ बराबर, ठीक है बराबर। डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट ये रहा बराबर। फिर दूसरे साइड के लिए हम करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3001 कॉलन /64 और डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट जाएगा B001 कॉलन 2 बराबर ना, इस तरफ का, ठीक है। 2 राइट करते हैं और चेक करते हैं क्या पैकेट जा रहा है, पहले 2 में जा रहा है, मुझे पता नहीं। यहाँ देखो इस जा रहा है मतलब काम कर रहा है। तो हमने इसमें क्या चलाया कमांड दूसरे राउटर में, अभी समझा देता हूँ। दूसरे राउटर का कमांड ये है, ठीक है, कंट्रोल S। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, सबसे पहले मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, वही फंडा है जो हमने IPv4 में लिया था, बस यहाँ पे लिखने का पैटर्न अलग है। अभी यहाँ पर अगर देखते हो तो ये मेरा इस राउटर के डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट यही चलने वाला है। तो इसका नेटवर्क ये रहा, ये रहा, ये रहा। जब हम नेटवर्क लिखते हैं तो कॉलन के बाद 0 वगैरह ऐसा कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली पकड़ लेता है कि ये इंटायर नेटवर्क स्टैटिक में डालना है हमको, इसलिए वहाँ पर 0 नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबके लिए डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट ये रहेगा। इसका IP क्या है, B001 कॉलन 1, यही वाला है। देखो यहाँ पर लिखा है, मैनुअली दिखाना पड़ेगा। देखो B00 नीचे दूसरी लाइन है, B001 कॉलन 164 इसका। तो ये मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट रहने वाला है, बाकी तीनों नेटवर्क के लिए। तो तीसरे राउटर पे आते हैं, तीसरे राउटर पे इसलिए बोला कल ही बता देता तो हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर IPv6 रूट मेरा अननोन नेटवर्क क्या हो, बीच वाला A सीरीज 001 कॉलन क्या होगा /64 और डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट है B001 कॉलन 1 बराबर है। फिर उसके बाद अगला आ जाएगा हमारा फर्स्ट नेटवर्क 1 वाला, फिर अगला आ जाएगा हमारा 2 वाला जो दूसरे में नीचे की तरफ है, ठीक है। 2 राइट चेक कर लो, ये कमांड भी कॉपी कर देते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या कर देता हूँ, डायग्राम में IP लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा राउटर और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो है ये भी सिंपल ही है ना, 3 राउटर में 2 बोला था, फिर मैंने 3 राउटर में करके दिखा दिया। सेम फॉर 4 राउटर, तो नेटवर्क बढ़ते चले जाएंगे, कमांड बढ़ते चला जाएगा। अच्छा ये मैं खुला रखता हूँ और चेक करता हूँ पैकेट जा रहा है क्या। रिमूव करने के लिए सेम कमांड आगे नो लगा देना है। क्यों तीसरा राउटर कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, क्यों नहीं राइट नहीं, फर्स्ट वाले में किधर नहीं है, वही गया ना सर। हाँ सर, पहले वाले में ही किया था, तीसरे राउटर पहले वाले राउटर में किया मैंने 2 तीसरा कमांड वाला नहीं किया, पहले वाले में पहले वाले किया मैंने भाई, नहीं किया सर। ये देखो
सेकंड वाला है, सेकंड वाला है। सेकंड वाला है। हाँ सेकंड वाले में इधर का तो बता दिया ना। हाँ, तीसरा वाला नहीं है। क्या बोला जाते हो मैंने मैं तीसरे पहले वाले राउटर में आपको तीसरे वाले राउटर का आईपी नहीं दिया है। बता उसका। सर 3 पर जाएगा ना, 3001 3001 नहीं है। एक मिनट हाँ। तो मेरे को तो 3 ही नेटवर्क बताना होता है ना। अच्छा मैंने एक गलत बता दिया, ये गलत हो गया, ये 3 होना चाहिए था, ये मैंने खुद का ही बता दिया, ये गलत हो गया, इसके लिए नहीं जा रहा है। हाँ बराबर, ये यहाँ क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था। ठीक है बराबर, तो पहले बोले ना जब देखे तो। ठीक है ये नहीं होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, नो। फिर उसके बाद सेम कमांड यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉपी क्यों करना जब जब नो आ जाए ना, ये 3 मतलब उसमें मैंने गलती से अपने बारे में ही बता दिया जो मेरे को नहीं करना था। तो ये नोट्स में ये थोड़ा चेंजेस है, ये 3 हो जाएगा, अब बराबर है, हो गया। ठीक है देखो एक कमांड गलत होता है तो ऐसा गड़बड़ी, तो उसको सुधार लिया आपने। मैं वही सोचा जब मैंने 3 ही कमांड चलाना तो चौथा कहाँ से आप बोल रहे हो, तो वो एक कमांड उसमें गलत था। ठीक है तो आपको मैं अगर नहीं समझाया तो मैं आईपी लिख दूं या समझ में आ गया है, सबको समझ में आ गया है। सर आईपी लिख दूँ। ठीक है मैं उधर नहीं लिखने वाला, मैं इधर ही लिख देता हूँ सब चीज़। ठीक है तो यहाँ पर मेरा आईपी है 001::, ठीक है 1/64। ठीक है इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मेरा आईपी है आपका जिम्मेदारी है स्टैटिक राउटिंग में देखिए डायग्राम बना के फिर कमांड लिखना। आप अगर डायरेक्ट लिखोगे स्टैटिक राउटिंग और डायग्राम में रखोगे तो फिर समझेगा नहीं, मगज के बाहर जाएगा। मगज समझते हो ना? बोल देना था ना, बोल रहा वो समझ आया था, लेकिन मैं कंफ्यूजन में था, मैं सोच रहा था मैं ही करूँ, इसलिए नहीं बोला। ठीक है गुड, वेरी गुड। ये आईपी इधर है, ये आईपी इधर है, ये आईपी इधर है। फोटो की खींचते हो ग्रुप पे डाल दीजिए। तो ये ले लो ना स्क्रीनशॉट लेके, व्हाट्सएप पे ब्लॉगिंग लेके तो अच्छे से जाएगा। ये स्टैटिक राउटिंग के लिए है। सारे इधर हैं तो फोटो क्या जरूरत है? देखो आईपी लिख दिया मैंने। आप जब करते हो ना प्रैक्टिकल तो ऊपर डायग्राम रखने का आईपी के साथ फिर नीचे, और ये रहा देखो नोट्स यहाँ पर, इसका नोट्स। ठीक है सर हटाइए थोड़ा। अच्छा हटा दो, ठीक है चलो। ये सब एक बेटा मेरे को थोड़ा सा ये मॉडिफाई कर लेते दो। मैं नहीं, मेरा इसका गलत मतलब मत निकालना, आप यूज कर सकते हो मेरा, मैं बता दिया। नहीं सर कल मैं डाल दिया? गया था तो ये मुझे बोला डाल दिया? नेट चाहिए, जब नेट चालू करूँगा चला जाएगा। चालू करो। रुक जा, अभी नेट नहीं चालू करूँगा। ये ग्रुप में डाल दो। हाँ सर। रुको एक सेकंड, नया फोटो डालो, रुको। अब देखो उससे क्या पता चलेगा क्या है वो। सर हटाइए।
ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया कॉपी। एक मिनट रुक देना आप लोग, ये ले लेना फाइल। हाँ, ये देखो ये फाइल ले लेना। आईपी लिख दिया मैंने वहाँ पर, उसके हिसाब से मैंने कमांड कर लिया। चालू करो, सिस्टम चालू है बालक। अटेंडेंस कैसे लगाऊं, ये तो आईपी गायब कर लिया, बाद में एक साथ चल रहा है। चालू है वो भी। बेटो इधर कर लो ना, स्क्रॉल अप करके नीचे चले जाओ। भेजो यार तुम। अरे डाल दिया ना ग्रुप में है ना भाई। ऐसा हो जाएगा भाई। और बिगाड़ मेरा भाई, और बिगाड़ मेरा भाई। ACL हेडिंग। दिमाग नहीं है क्या? ACL पहली बार बोल दिया, ACL नहीं है, ACL। जैसे BPL है वैसा ACL है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अच्छा, सिंपल सी बात है। देखो कैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ भी करते हैं। वो अगर मेरे पास फायरवॉल नहीं है और मेरे पास राउटर है, तो मैं स्पेसिफिक ट्रैफिक अलाउ और डिलीट कर सकता हूँ बाय यूजिंग ACL। ये आपके बेसिक राउटर में भी रहता है। आप जिसके मैक एड्रेस के साथ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा दोगे, अगर उसको अलाउ किया है तो वो मैक एड्रेस अलाउ रहेगा, बाकी के पास पासवर्ड भी है वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। दो मेथड होता है। अगर हमारे पास बेसिक राउटर है जो TP लिंक के सबका जो घर में लगा हुआ है, अगर आपको लगता है कि मेरे को नेबर का पास पासवर्ड है, उसके लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप अपने घर के साथ सबके मैक एड्रेस ले लो और उस मैक एड्रेस पे ACL लगा के अलाउ कर दो, इंटरनेट एक्सेस अलाउ कर दो। तो जो घर के लोग तो मैक एड्रेस रहेंगे वही खाली इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। अच्छा, अभी नेबर आया, बोला मेरे को आपका वाईफाई का पासवर्ड दे देगा, वो कनेक्ट होगा, कनेक्ट भी हो जाएगा, IP मिल जाएगा, बट उसे इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका मैक एड्रेस का एंट्री ACL में नहीं है। तो दो ऑप्शन है, आप उस मैक एड्रेस को अलाउ कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो। समझा? डिनाई कर दोगे तो वही कनेक्ट नहीं होगा, दुनिया कनेक्ट हो जाएगी। अलाउ कर दोगे तो वो कनेक्ट होगा, दुनिया कनेक्ट नहीं होगी, सीधा अपोजिट स्टेटमेंट। बराबर? तो ACL का दो टाइप है। There are two types of ACL. Number one, standard ACL. There are two types of ACL. There are two types of ACL. Standard and second one extended. Okay. थोड़ा ACL का मीनिंग लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट तो लिख लो। नंबर 1 पॉइंट, ACL is a set of, अगर किसी ने आपसे ACL का डेफिनेशन पूछा तो यही बोलेगा, ACL is a set of rules ACL is a set of rules which is allow or deny, which is allow or deny the specific traffic. हेलो इसने हेलो बोला। हेलो सर, स्पेसिफिक अलाउ तो हेलो सुना जैसा जो बोला, Which is allowed to specific traffic moving through the router, moving through the router. Simple the statement, specific traffic moving through the router. मतलब ACL एक सेट ऑफ रूल है जो अलाउ और डिनाई करता है
ट्रैफिक को जो राउटर के थ्रू मूव होगा, समझे? यस सर। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख लो। बोलू 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 मम्मी। हाँ, इट इज अ लेयर 3 सिक्योरिटी लेयर 3। It is a layer 3 security which is control the flow of traffic from one router to another router. Layer 3 मतलब कहाँ पे काम करेगा ये? नेटवर्क पे, नेटवर्क from one router to another router. Third one लिख लो। ACL also called as packet filter firewall, also called as packet filter firewall. Fourth point लिख लो। Layer 3 means IP block. Layer 3 means IP block. और Layer 3 के बाद में ब्रैकेट में नेटवर्क लेयर लिख दो। OSI का नेटवर्क लेयर IP लेयर block. 3 सर। Layer 3 means IP block. Layer 3 का मतलब है नेटवर्क लेयर का हम बात कर रहे हैं। आपको मेरे को बताओ ओम जी, मैक एड्रेस कौन से लेयर पे चेक होता है? OSI के मैक एड्रेस OSI के कौन से लेयर पे चेक होता है? हाँ, लिखा है कहीं पर OSI लेयर। फ्रेमिंग किसकी जिम्मेदारी है? कौन से लेयर की जिम्मेदारी है फ्रेमिंग करना? IP ब्लॉक सेकंड लेयर। हाँ बस तो ये ठीक है। पोर्ट एड्रेस कौन से लेयर पे चेक होता है? पोर्ट एड्रेस कौन से लेयर पे चेक होता है? सर लिखा है मैंने, OSI लेयर पे लिखवाया था। बिट फॉर्मेशन फिजिकल लेयर का जिम्मेदारी है, जहाँ पर फिजिकल कनेक्शन चेक होता है, कॉपर है या फाइबर है क्या है, वो सारी चीज़ें। सेकेंड लेयर पे सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस चेक होता है, ठीक है बराबर। साथ में उसका जिम्मेदारी है फ्रेमिंग करना। तीसरे लेयर पे जो नेटवर्क लेयर है, जहाँ पर चेक होता है IP एड्रेस, और उसका काम है पैकेटिंग करना, बराबर। फोर्थ लेयर पे पोर्ट से चेक होता है, वहाँ पर क्या होता है? सेगमेंटेशन होता है। वही सवाल तो पूछ रहा था मैं, बोला सर मैक एड्रेस को। अरे ऊपर नीचे क्या होता है? मैं तो नाम पूछ रहा हूँ ना, लेयर 2। ये ऊपर नीचे वो इंटरव्यू वाला नहीं समझेगा, आप क्लियर कर लो बाबा। नीचे से ही गिनते हैं, लेयर 1 2 3 4 5 6 है। ये मेरा 4th टाइम बताना हो रहा है यहाँ पर। मैंने बोला था वो ऐसा नहीं बोलेगा नेटवर्क लेयर, वो बोलेगा लेयर 2 क्या है, लेयर 3 पे क्या होता है, लेयर 4 पे क्या होता है। तो आप बोलेगा ये लेयर पे क्या होता है, ऐसा थोड़ी ना होगा। आपको इंटरव्यू देना ना, और वो सवाल करने वाला है। किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते हो, देख लो पकड़ लो, है ना अंकित सर। कुछ भी पूछता है जो मन में आता है, उसको जो आता है वो पूछता है, मेरे को जो आता है मैं पूछता हूँ, मेरे को जो आता है मैं आपको बताता हूँ। उसका मेरा डेटा मैच ही नहीं होता है, तो आप बोलते हैं सवाल गलत है क्या? वो सवाल घुमा के पूछ रहा है, तो आपको जवाब भी घुमा के देना पड़ेगा। हुआ था ना ऐसा? तो इंटरव्यू देने वाला वो क्या रहेगा मालूम नहीं, उसको बुक से पढ़ के आएगा, और बुक में उसको पता ही नहीं है, वो उसको बस यही पता है कि ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए। ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं। ऊपर और HR लेती है ना टेक्निकल राउंड, तो उसको नोट्स लिखा रहता है, क्वेश्चन लिखा है, नीचे आंसर है। आप कुछ भी बोलो आंसर से मैच किया तो गलत हो उसकी नज़र में, आप उसको तो समझता ही नहीं है। आप यहाँ पर आए थे जब भी आपका काउंसलिंग किया रहेगा जेटी के कोर्स के लिए, तो बता रही होगी सब कुछ, वही बता रही होगी हम ये सिखाते हैं, वो सिखाते हैं, ये सिखाते हैं, वो सिखाते हैं, फिर वो ब्रोशर खोल के दिखाते हैं, अभी सिखाते हैं, ये सिखाते हैं, ये सिखाते हैं, ये सिखाते। अब यही सीखते हैं, यही बात है ना। उसको तो कुछ पता ही नहीं है, उसको नाम भी वो तो हमारे साथ रह रहे कि उतना पता चल गया। आप उसको बोलोगे प्रिंटर को IP जाता, बोलेंगे जाता रहेगा।
ठीक है, ये काम करो, ऐसा बीच में लाइन मारो, एक तरफ लिखो स्टैंडर्ड ACL वर्सेस एक्सटेंडेड ACL, तो बीच में लाइन मार के पॉइंट वाइज लिखेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट वर्सेस एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, ठीक है। तो पहले वाले कॉलम में स्टैंडर्ड, दूसरे वाले कॉलम में एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड में पहला पॉइंट लिखो, बोलो। ऐसा लाइन मारा, एक तरफ स्टैंडर्ड एक तरफ एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड में फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। द एक्सेस लिस्ट नंबर रेंज इज, द एक्सेस लिस्ट नंबर रेंज इज, कैसे बोला? नंबर रेंज इज 1 to 99, एक नंबर से लेकर के 99, 1 to 99। Then same line for extended, the range is 100 to 199। मतलब जब मैं ACL कॉन्फ़िगर करूंगा ना, तो मैं इन नंबर का यूज करूंगा। अगर मैंने 2 या 3 या 10 नंबर लिया तो कौन सा एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर कर रहा हूं मैं? स्टैंडर्ड। अगर मैंने 100 to 199, 100 to 199, सही तो है यार। 100 to 1, 1 से 99 स्टैंडर्ड लेके गया, 100 से 1 से 199 कौन ले गया? एक्सटेंडेड। वो जब मैं करूँगा ये नंबर का डिस्ट्रीब्यूट समझा दूंगा। प्रैक्टिकल में कमांड में नंबर यूज होंगे, जैसे ऑटोनॉमस नंबर था ना, वैसे ही ACL के लिए ये नंबर यूज होंगे। ओके, सेकंड पॉइंट लिखो स्टैंडर्ड में, कैन ब्लॉक नेटवर्क कॉमा होस्ट एंड सबनेट। मतलब आप स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के क्या ब्लॉक कर सकते हो? नेटवर्क ब्लॉक कर सकते हो, होस्ट एंड सबनेट मास्क, सब नेटवर्क, सबनेट मास्क बोलिए, सब नेटवर्क। अच्छा, एक्सटेंडेड में ये सारे तो ब्लॉक होंगे ही, एंड सर्विसेज, मतलब उसमें लिखना आपको कैन ब्लॉक नेटवर्क होस्ट सबनेट एंड सर्विसेज, कैन ब्लॉक ऑन नेटवर्क होस्ट सबनेट एंड सर्विसेज। मतलब एक्सटेंड में एक एक्स्ट्रा क्या है, सर्विस भी ब्लॉक कर सकते हो। नंबर 3 पॉइंट, एंड सर्विसेज, उसमें ये सब तो है ही ब्लॉक करने के लिए, प्लस सर्विसेज भी है। सर्विसेज से क्या मतलब है वो बताता हूँ। थर्ड पॉइंट, स्टैंडर्ड में 2-way कम्युनिकेशन इज स्टॉप, मतलब आना जाना दोनों ही बंद हो जाएगा। 2-way कम्युनिकेशन इज स्टॉप, आना जाना दोनों ही बंद हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें क्या रहेगा? 1-way कम्युनिकेशन इज स्टॉप, मतलब आपसे बाहर जाना मुश्किल है लेकिन आप तक आना आसान रहेगा उसमें। फोर्थ पॉइंट, थर्ड का उसमें 1-way कम्युनिकेशन ब्लॉक। कहाँ हुआ, कहीं फंसे हुए हो क्या मिस्टर विकास? आप तो चाहिए थे मोदी जी के, विकास पे तो काम कर रहे हो। कौन से मोदी? अरे मोदी जी विकास पे ही काम कर रहे हैं ना, कहीं का भी मोदी देखो तो विकास ही करने की कोशिश कर रहा है। अरे क्या पोस्टर एक से एक लग रहा है भाई। ट्रस्ट इज द नेम ऑफ मोदी। मेरा जलन क्या, मैं थोड़ी ना, मैं तो पोस्टर देख के देख रहा हूँ ना। इधर जाओ, विकास बोलवा पतली से आदो जिसको देना उसको दो, वो आपका ओपिनियन है।
साइकिल देखो ये कैसा है ना, हम तो ऑर्डिनरी पीपल है, ठीक है, सब वोट दो, जिसका मत ज़्यादा होगा वो आ जाएगा। अब मशीन में ही लिखा है, कोई भी बटन दबा तो भी कमल को जाए, तो फिर मैं वो कुछ नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉनिक है, प्रोग्राम किया जा सकता है, आपको सब कुछ दिखाई देगा, वोट वही जा रहा है, लेकिन वो जा रहा है मोदी को, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसका अभी मंगाया था नया नया मंगाओगे तो नए में ही सोर्स पे ही काम कर दिया जाएगा ना। जहाँ बनता ही रहेगा वहाँ पे मेरे को एक चीज बता दो, मैं लोगों को यही समझाने की कोशिश करता हूँ, ये सरकार किसकी चल रही है? अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनेगी तो किसके अंडर पे बनेगी? ठीक है, सोर्स से अगर आप सोच रहे हो कि सब कुछ अच्छा, तो अरे जब क्या बोलते हैं 2003 का स्टैम्प ड्यूटी में उसने मशीन ही बाहर निकलवा लिया। क्या बात है, आदमी खरीद लिया मशीन, प्रिंटिंग मशीन, जो स्टैम्प पेपर, उसे मशीन ही बाहर नहीं, अगर आपने देखा रहेगा स्कैम 2003 को, उसे मशीन ही बाहर निकलवा लिया पार्ट में खरीद के। क्या लगता है अगर मोदी को जीतना रहेगा तो सोर्स में जहाँ बन रहा है ईवीएम मशीन, वहीं प्रोग्राम कर दिया, बोले कोई भी बटन दबाया जाना चाहिए वो इसको ही कमल को, कुछ कर लोगे? बोले उसमें 20 मशीन, 100 मशीन बना दो, 20 मशीन जेन्युइन रखना, बाकी 80 में मेरे को ही वोट जाना चाहिए। वो बोलेगा नहीं मैं देश के आगे नहीं जा सकता हूँ, बोले इसके मुंह में पैसा टूस, बोला आ भी जाएगा, बोला हाँ आ भी जाएगा, बराबर है ना। हमारे यहाँ तो जो क्या बोलते हैं, जो चुनाव में जो पैसा खर्चा होता है उसकी वजह से जीएसटी और उसका हिसाब भी देना नहीं है, मालूम है ना। इंडिया में ये रूल है कि अगर चुनाव में जो भी खर्चा होगा उसके लिए कोई जीएसटी नहीं है और उसका हिसाब भी किसी को नहीं देंगे हम, समझे? तो फिर बन जाओ ईवीएम मशीन के प्रोग्रामर। क्या करना है, HTML का प्रोग्राम लिखना है, उसमें हर जगह गुलाब डाल देना है, कमल सर। व्हाइट शर्ट है, पेट में चलासा है क्या है, एक छोटा सा चिप है अंदर और उसके साथ सारे बटन लगे हुए हैं, जितने उम्मीदवार है उतने उम्मीदवार की लाइन लग जाएगी, और क्या, कुछ नहीं। अब वो घुस गया ना, निकलना मुश्किल है, समझे? जब उस मालूम है जब से नोटबंदी 2016 में की थी ना, तो जो हमारे ये थे ना, क्या नाम उनका, जो कम बोलते हैं, नहीं जो कम बोलते हैं, पहले जो नेता थे ना उनके पहले, पगड़ी वाले क्या नाम है उनका? अमित शाह नहीं यार, अरे राष्ट्रपति थे, नाम मंत्री थे, उनका नाम क्या था, भूल गया नाम। हाँ पंजाबी, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने क्या बोले थे, बोले प्राइम मिनिस्टर नोटबंदी भी कर सकता है, ये तो मुझे आज पता चला, एक ही बार उन्होंने बोला था। तो सोच लो, पावर देख लो, मतलब जो चीज़ नहीं है वो भी पावर उनके पास है, तो उसके ज़्यादा पावर है ना, पावर ले लेता, छीन लेता ना, बोल देगा कि मैं ही हूँ बस, खत्म, क्या कर लेगा कोई? वोट जब नहीं दोगे तब दोगे ना, 5 साल के बाद, तब तक माइंड चेंज कर देंगे। माइंड एक दिन में, 1 मिनट में चेंज होता है, बराबर आदमी मिले ना। मैं सरकार कैसे हटा सकता हूँ? आपके पास पावर ही नहीं है, आपकी कोई चिंता नहीं है, आप ऐसे जाओगे ना भीड़ में 2 लाफा मार के भगा देंगे। बड़ा आदमी बड़ा आदमी देखो, आपको पता है इस देश को इनडायरेक्टली कौन चला रहा है मालूम है? अडानी चला रहा है, और चला है, क्या नाम है, अंबानी। लेकिन फ्रंट पेज कौन है? मोदी है ना। वो लोग बदलने ही नहीं देंगे, अगर वो लोग बदलने दिया मोदी को तो सब घाटे में चला जाएगा। जितने प्रोजेक्ट है ना सब बंद हो जाएंगे, ये जो मेट्रो का काम चल रहा है ना सब रुक जाएगा। अब ये सरकार जब तक सेट करेगी, वो बोलेगी अरे इतना पैसा हम इधर डाल रहे, ये पैसा इधर डालते, काम रुक गया, सब रुक जाएगा। तो इसके लिए अभी अगर आप देश के विकास के बारे में सोच रहे हैं तो वोट उसी को देना पड़ेगा, नहीं तो सब अटक जाए। जो ये खड्डे खुदे ना, ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, 4th पॉइंट लिखो, ऑल सर्विसेज आर ब्लॉक्ड। ऑल सर्विसेज आर ब्लॉक्ड, उसमें सिलेक्टेड सर्विसेज कैन बी ब्लॉक्ड। हाँ, मतलब आपने स्टैंडर्ड लगा दिया ना तो सब कुछ बंद हो जाएगा उसका। अगर मुझे कुछ सिलेक्टेड करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड कैन बी ब्लॉक, सिलेक्टेड सर्विसेज कैन बी ब्लॉक्ड। फिफ्थ पॉइंट बोलूं?
इम्प्लीमेंटेड स्टैंडर्ड के अंदर 5th पॉइंट इम्प्लीमेंटेड क्लोजेट हाँ CLOSEST क्लोजेट है ना ऐसा आएगा क्या SET हाँ क्लोज होता है ना क्लोज नजदीक क्लोजेट टू द डेस्टिनेशन राउटर मतलब जब हम एक्सटेंडेड ACL लगाएंगे स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड ACL लगाएंगे तो जो हमारा राउटर है नजदीक वाला उस पे लगेगा। कितने पॉइंट है सर? 6 पॉइंट है। बस थक गए क्या इतने में? यस सर। ठीक है ना, ठीक बहुत है है। मैं छोड़ूंगा नहीं लिख के देना पड़ेगा। Implemented closer to the source router. Same statement but destination के पे source. इम्प्लीमेंटेड Closer to the source router. ठीक है 6 नंबर पॉइंट लिखो filtering is done filtering is done based on only source IP address only source IP address filtering is done based on only source IP address. इसमें लिखो check 6 number point check source comma check source comma destination comma protocol and port number मतलब इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आप फिल्टरिंग कर सकते हो। मतलब इसके बाद सीधा प्रैक्टिकल आ जाएगा हमारे पास तो उसके अंदर हम करके देखेंगे ब्लॉक कैसे ब्लॉक होता है पर्टिकुलर IP एड्रेस। ठीक है तो स्टैंडर्ड ACL हेडिंग डाल दो उसका डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ मैं और DHCP वगैरह रेडी कर लेते हैं तो उसी के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा ACL कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कितना बज रहा है 10:18 हो रहा है ना चलो ठीक है फटाफट कर लेते हैं हम लोग तो मेरे पास ये क्लोज कर देता हूँ मैं और एक नया फटाफट बना लेते हैं अभी स्टैंडर्ड ACL वो करके दिखाने वाला हूँ मैं तो अभी आज शायद मुश्किल है कर पाना आज पहले हम स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं पूरा ठीक है। क्या क्या चाहिए ठीक है थोड़ा DHCP में बदलाव है इस बार मुझे DNS सर्वर भी लगेगा और थोड़ी सर्विसेज भी देखते हैं ठीक है तो मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी सेटअप है कौन सा है RIP मैं RIP कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ सारी चीज़ें और DHCP में थोड़े बदलाव रहेंगे तो चीज़ें मटेरियल ले लेते हैं हम लोग फटाफट 26-21 का राउटर ले लेते हैं 3 राउटर ठीक है और एक सर्वर लगा लेते हैं ठीक है कनेक्शन कर देते हैं इन सब पे मॉड्यूल डाल देते हैं यहाँ पर यूपी का मॉड्यूल डाल देंगे हम लोग यूपी ठीक है देख लो क्या क्या हो रहा है डायग्राम बना लेना फिर वायर जोड़ देते हैं सीरियल 0 से 0 सीरियल 1 से और केबल ले लेते हैं ये लगा दिया फर्स्ट इंटरनेट से 24 पे ये लगा दिया हमने यहाँ पर
बाकी है क्या बाकी है? मिरर का प्रैक्टिकल बाकी है। तो रुकने का तो कर देगा ना। भैया लैपटॉप भैया लेगा। कहाँ गए भैया? ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। इसके अंदर मुझे कॉन्फ़िगर में DHCP में थोड़ा बदलाव लाने का है, तो DHCP लास्ट में कॉन्फ़िगर करूँगा मैं। तो फटाफट यहाँ से नोट्स उठा लेते हैं जो मेरे पास राउटर 1 के लिए फास्ट इंटरनेट सीरियल 0 और ये ले लिया, और RIP मुझे करना है। DHCP इसमें नहीं है क्या? कहाँ दिख रहा है? ये रहा ना, ऊपर। ठीक है, इसको यहाँ से उठा लेते हैं, कंट्रोल X कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर और ये डाल देते हैं। ये कमांड की मुझे ज़रूरत नहीं है, कर रहा हूँ, चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, राउटर 1 में ये रहा IP देने का, ये दूसरा IP देने का, RIP डाल दिया और यहाँ पे मिला कि इतना मुझे चाहिए। ठीक है, कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने CLI में इंटर नहीं करना चलिए, जब तक ये फ्री हो रहा है तब तक हम सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सर्वर पे हमेशा स्टैटिक IP होता है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 192.168। क्या यार, $30.254 और यही रहा सबनेट मास्क इसका, यही है डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा राउटर का चला जाएगा 192.168.30.1। ठीक है, और DNS सर्वर मेरा 192.168.30.254। ठीक है, ये मेरा दिक्कत कॉन्फ़िगर। हाँ, इतना बड़ा अनसाइड नहीं मतलब वो सिंपल था। सिंपल ही तो है। क्या बोल रहे हो आप? 254 इसका सर्वर का IP दिया, लास्ट IP दिया मैंने। आप कुछ और भी दे सकते हो, मैं सर्वर। और एक ये रहा मेरा सबने गेटवे जो राउटर पे ऊपर लगेगा IP फास्ट इंटरनेट पे, ये रहा। ठीक है, ये दे दिया हमने, तो ये मैंने कर दिया। जब तक ये हो गया रहेगा कॉन्फ़िगर। ठीक है, तो यहाँ पर नो लिख देना है मुझे। ये लिखना है गड़बड़ी हो जा रहा है यार इतना। ये लग रहा है तो ये नो शट वाली कॉपी होता है क्या? वो पहले चालू है सर, हमारे सीधा हो जाता है। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं, कुछ प्रैक्टिकल होते जाते हैं। नहीं, वैसे भी इनका जो प्रैक्टिकल पेंडिंग है, हमारा चार पेंडिंग है। इसका अच्छा देखो, सर्वर के बारे में बता दे रहा हूँ। सर्वर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चलेगा। अगर यहाँ पे हो सकता है कई लोग सिस्टम वगैरह डिलीट कर दे, लेकिन मेरे साइड से प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेट करना रुकेगा नहीं। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आपके घर पे सिस्टम है मिनिमम 8 GB मैक्सिमम 16 है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके नीचे रह में तो फिर प्रैक्टिस कर पाना मुश्किल होगा। ठीक है, कोशिश करो, देखो, समझने की कोशिश करना, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करो और प्रैक्टिकली सारी चीज़ें मैं करके दिखाने वाला हूँ। इधर से करके जाएंगे, उधर अगर से घर पे कर यहाँ भी कर सकते हो, तो मुझे खाली एक दिन का गैप देना पड़ेगा, मतलब उस दिन मेरे को आपको प्रैक्टिस ही देना पड़ेगा। लेकिन आपके साइड से जिम्मेदारी है कि आप उसको अच्छे से करो। मतलब मैं बोल दिया करो कि ये उससे झगड़ा कर रहा है, ये उससे मुँह लगा रहा है, तो मुझसे कर गया क्या वो सिंबल लगाएंगे तुम लगोगे पेस्ट कर दिया, ये हो गया। देखो IP चला गया, मैंने डाल दिया इसमें राउटर करके। मेरे को ना यहाँ पर DHCP कॉन्फ़िगर करना है। एक ही लाइन के बारे में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। मुझे ना DNS सर्वर डालना है खाली, क्योंकि मैंने राउटर लगाया। राउटर इसलिए लगाया, मुझे सर्विस ब्लॉक करना है। राउटर की सर्वर लगाया मुझे, सर्वर इसलिए लगाया, मुझे सर्वर की सर्विसेज ब्लॉक करके दिखाना है। जैसे वेब पेज, जैसे DNS, जैसे FTP, ये मैं उसके अंदर कॉन्फ़िगर करूँगा और यहाँ से उस PC से ब्लॉक करके दिखाऊँगा।
इसके लिए सर्वर लगाया। मैं बोला सर्वर आगे आएगा। सर्वर में DHCP के लिए नहीं ले रहा हूँ, सर्वर फॉर सर्विसेज जैसे FTP, DNS और तो अभी तो सर आप DHCP दिए ही हाँ, तो नहीं। DHCP दे रहा हूँ। तो सर्वर से ही देंगे। नहीं, मैंने क्या बोला, सर्वर मैंने उसके लिए नहीं लगाया, सर्विसेज के लिए लगाया। सर्वर मोस्टली सर्विसेज के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ IP DHCP पूल का नाम मैं दे देता हूँ R1 जैसा हमने किया हुआ है। फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटर 192.168.10.1, फिर उसके बाद नेटवर्क, ठीक है, 192.168.10.0 और उसका सबनेट वैल्यू 255.0। यहाँ पर मुझे डालना है DNS सर्वर। देखो DNS, यही एक लाइन मेरे को इंट्रोड्यूस करना है। DNS सर्वर 192.168 क्या है मेरा 30.254, वही है ना सर्वर, वो IP। ये मैं कॉपी करके तीनों राउटर के बीच में डाल दूँगा, इसलिए मैंने ये सर हाँ जैसे राउटर 1 पे है आप, हाँ उसको कनेक्ट किए हैं राउटर 3 पे, हाँ, तो अभी मैं सब में RIP डाल के सबको कनेक्ट कर दूँगा ना। सब में डालना पड़ेगा। हाँ, DNS सब में डालना है, इसके लिए मैंने ये थोड़ा चेंजेस किया। डू राइट कर देते हैं और चेक करते हैं मुझे IP मिल रहा है क्या। ये मैं हर जगह पे ये लाइन घुसा देने वाला हूँ, ये राउटर के अंदर। देखो ये है ना, Ctrl V, फिर उसके बाद Ctrl, ठीक है, Ctrl S, और इसको हो गया ना, पहला राउटर तो डल हो गया। इसको ऊपर ले ले हम लोग, डाला ना Ctrl S। तो मैंने दूसरे राउटर में भी कर लिया। देखते हैं, मुझे वो तीनों चीज़ें भरी हुई मिलनी चाहिए और DNS पे मेरा DNS सर्वर होना चाहिए। डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ पर DHCP करते हैं। देखो आ गया 30 10 बराबर है ना, काम कर रहा है बराबर। सर फिर आपने वाला IP किसने दिया? कौन सा IP बोलो ना, सर्वर है, सर्वर पे दिया। सर्वर पे दिया है, इसलिए मैं सर्वर पे हमेशा मैनुअल IP रहता है। आगे जब सर्वर बताऊँ तो आपको समझेगा। तो ये काम कर रहा है बराबर। अभी सेम फॉर राउटर 2 के लिए कर लेंगे बराबर। चलो, मैं इसे बोला आज प्रैक्टिकल हो पाना मुश्किल है, लेकिन आज जो हमको रोज करने का काम है वो तो एटलीस्ट डन हो जाएगा। कॉपी कॉपी क्यों कर रहा है ये आपको पता है कि हम पुराने प्रैक्टिकल पे उतना भी प्रेशराइज नहीं करना है। यहाँ पर पेस्ट, ठीक है, हो गया। देखो पूरा ही उसमें लिया हुआ था। सेम फॉर थर्ड राउटर, CLI नो, और यहाँ से मैंने तीसरा राउटर ले लिया। क्या खत्म हो गया। चेक करते हैं सबसे पहले सब में IP लेकर के। आ गया, देखो बराबर है ना, 20 बराबर है। कर लोगे ना मिस्टर रुपेश? ठीक है, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट डोंट डू कॉपी पेस्ट। आप पूरा कॉन्फ़िगर करने का, ठीक है। इसको नहीं कर रहा है, क्यों? लेट हो गया, क्या हो गया? पपीता आ रहा है। आगे देखो, पता नहीं क्यों हुआ ऐसा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें RIP पड़ा हुआ है तो सब पैकेट जाना चाहिए, बराबर है ना? चेक करो पैकेट जा रहा है क्या? पहला पैकेट है सक्सेसफुल। अच्छा, सर्वर पे IP, सर्वर को मैंने मैनुअल IP रखा है, DHCP नहीं किया है। मुझे क्या पता, एक मिनट।
बराबर है। सर उस पे इधर से सबमिट मार्क डाले हाँ बोलो ना। सबमिट मार्क ये दूसरा वाला नहीं हुआ। सेव कर दे उसको दूसरा वाला ही पैकेट डाल रहा है। है ना। सर अभी हाँ 192 स्कैनर से देखो, क्या 80 लिखा है बस 60 तो ये 18 लिख दिया था, 6 छूट गया था टाइप करने में। शाम को स्कैनर जाता हाँ, है बता बोलो बोलो मेरे से क्या कहते हो सर तो बताया फिर हो गया ठीक है। वो गेट में नहीं मिल रहा था इसलिए गड़बड़ रहा था, 18 लिख दिया था मैंने, तो वो ध्यान दो। अभी देखो पैकेट तरह की है। अच्छा इसको पहले सेव कर लेते हैं फॉर ACL के लिए, ताकि हम सारे प्रैक्टिकल इसके अंदर कर सकें। फाइल सेव एज क्या पका रहे हो, कौन क्या करने आता है? ओम जी की चिंता बड़ी आपको हो रही है। फॉर ACL सेव कर दिया मैंने इसको। अच्छा देखो अभी सर्विसेज चेक करते हैं। मेरे राउटर के अंदर सर्विसेज में सबसे पहले मैं ऑन करने वाला हूँ वेब सर्विस, मतलब HTTP। तो यहाँ पर सर्विसेज में आपको कहीं दिखाई देगा सर्विसेज में मैं ऑन कर लेता हूँ HTTP। बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। मतलब अगर मैंने वेब पेज एक्सेस करने की कोशिश की यहाँ से तो खुलना चाहिए। यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर मैं IP लिख देता हूँ 192.168.30.254 है। आगे देखो सिस्को पैकेट ट्रेसर, मतलब खुला ना पेज। अच्छा थोड़ा ये बदलते हैं, एडिट करते हैं। मैं ना सिस्को पैकेट ट्रेसर की जगह पे कुछ कहानी बदल देता हूँ। एडिट करते हैं इसके लिए सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पर देखो HTTP सर्विसेज के अंदर यहाँ पर एक इंडेक्स फाइल रहेगा, इसको एडिट। याद है ना ये इंडेक्स फाइल का खेल HTML में करते थे हम। हमने HTML पढ़ा है आप लोग नहीं पढ़ा? नहीं आप लोग को नहीं पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर ना वो सिस्को पैकेट ट्रेसर जेक्टिंग है ना, वो बदल देते हैं। तो यहाँ पर सिस्को पैकेट ट्रेसर पे लिख देते हैं जेक्टिंग पूरी होगी, तो उसमें बदल जाएगा। साहब का नाम लिख जेक्टिंग पूरी होगी। कलर क्या है? ब्लू है ना, इसको रेड कर देते हैं, रेड। फॉन्ट साइज +2 है, +5 कर देते हैं और बस इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेव ऑप्शन है, सेव, यस। अब देखो, अब थोड़ी देर पहले मैंने जब पेज ओपन किया था यहाँ पर, तो क्या आया था लिख करके? इसको पैकेट ट्रेसर ना। अभी देखो क्या आता है, हैंग हो गया, ये भी हैंग होता है। अच्छा क्लाइंट को भी करती है सर? हाँ ये वेब पेज पे ना, क्लाइंट के बाद हाँ यहाँ पर डाल देते हैं 192.168.30.254 आया जेक्टिंग बोलेली रेड कलर में। तो वो इंडेक्स फाइल का खेल है, वो हमारा ये सर्विस है जिसको मैं ब्लॉक करने वाला हूँ आगे चलिए। इसके लिए ये कर दिया हमने। अच्छा अब ये कैसा है ना, मुझे IP से एक्सेस नहीं करना है, मुझे इसे ना jetking.com से एक्सेस करना है। जैसे यहाँ पर अभी मैं ये क्लोज कर देता हूँ और दूसरे सिस्टम पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं वो IP डालूंगा तो हो जाएगा। यहाँ पर भी IP डाला तो हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ये ओपन हो jetking.com से ओपन हो, ठीक है। तो ये नहीं ओपन होगा बिकॉज jetking.com और वो जो 192.168.30.254 उसको कोई मैप करने के लिए DNS नहीं है। हमने DNS पढ़ा था, याद है ना?
अपीपा, नेट, डीएनएस, डीएसपी ओनली। इसको पता ही नहीं। हाँ बताया ना। पढ़ा था ना। तो ये नहीं खुल रहा है पेज बिकॉज डीएनएस की सर्विस बंद है। तो मैं सर्वर में जाके डीएनएस इनेबल करूँगा तो हो जाएगा। तो सर्वर में जाते हैं और सर्वर में जाने के बाद यहाँ पर डीएनएस होगा। डीएनएस है बाय डिफॉल्ट, क्या डीएनएस ऑफ है ना, मैं ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर नाम लिख देता हूँ मैं jetking.com और यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ मैं 192.168.30.254 और यहाँ कर देता हूँ मैं ऐड। देखो जेटकिंग का ए रिकॉर्ड ऐड हो गया 250। मतलब जब भी कोई jetking.com पे होगा तो इमीडिएट उसमें डीएनएस मैंने ऐड किया था, डीएनएस सर्वर, तो डीएनएस सर्वर के पास जाएगा, बोलेगा somebody asking for jetking.com, you have a record for jetking.com, बोला हाँ 254 ये मेरा ही आईपी है, तो वो पेज ओपन कर देगा। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। क्लोज करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर jetking.com डाला था, देखो क्या होस्ट अनएलोकेटेड, फिर वापस गो करता हूँ मैं, देखो आ गया। ऐसे डीएनएस काम करता है। तो दो सर्विस हो गई। अभी एफटीपी एक्सेस करते हैं, ठीक है। एफटीपी पहले मैं एक्सेस करूँगा। अच्छा गलती से मैंने वो क्लोज कर दिया। बता रहे हो सब। इसमें क्या है, वो मैं ब्लॉक करना है, मेरा ये बताना नहीं है आपको, मेरे को ब्लॉक करना है। और उसमें जाके क्लिक ही तो कर रहा हूँ, कुछ अलग कर रहा हूँ क्या? भी तो नहीं रहेगा। लिख फिर बता दूंगा ना 2 मिनट में, फिर बता दूँ। आप वो बदलना मत, जेटकिंग वेटकिंग मत बदलना। आप सिस्को में मैंने ऐसे ही मजाक करने के लिए बदल दिया। ऐसा हम तो नाम रखेंगे ना, तो हाँ तो आप रख लेना ना, पता तो दी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं लिखता हूँ FTP, मेरे पास क्या है डीएनएस है ना, तो मैं IP भी लिख सकता हूँ और .com भी लिख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ 192.168.30.254 कनेक्ट हो रहा है। देखो यूजर नेम मतलब है चालू है, FTP सर्वर चालू है, लेकिन मेरे को पासवर्ड यूजर नेम पता ही नहीं है। तो मैं वो सर्विस में जाके देखूंगा। सर्विस में जाके देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास देखो FTP सब कुछ इसी में। मैंने पहले HTTP किया। अच्छा यहाँ कैसे आ रहा हूँ वो बता देता हूँ। इसको ओपन किया, ये नॉर्मल ओपन होगा, फिजिकल ऐसा आपको दिखाई देगा। आप सर्विसेज में जाओगे तो HTTP खाली ऑन कर लेना है, इंडेक्स फाइल यहाँ से एडिट होगा, ठीक है। वो नहीं एडिट करोगे तो भी चलेगा, आपका मर्जी। फिर उसके बाद मैंने DNS लिया, DNS में क्या किया, ऑन किया और यहाँ पर होस्ट नेम और IP लिख के ऐड कर दिया। देखो बता रहा हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है, FTP चाहिए। FTP ये रहा, उसके अंदर ऑलरेडी है यूजर नेम पासवर्ड क्या है, सिस्को देखो दिख रहा है। तो मैं इसमें कुछ किया नहीं, FTP बाय डिफॉल्ट ऑन है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको चेक करता हूँ क्या ये सिस्को लेता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ सिस्को, एंटर सिस्को। देखो आगे हम लोग यहाँ पर FTP में घुस गए। लिस्ट करना है DIR, तो जो अंदर डायरेक्टरी थी वो दिख जाएगी। देखो यही डायरेक्टरी थी, इसमें नाम देख लो, एक कोई नाम पकड़ लो। देखो ये वाला बिन, ये देखो इसके अंदर FTP में जाओगे तो फाइल दिखाई देगा। देखो ये वहाँ पे दिख रहा है। ये ऐसी सैंपल फाइल है प्रैक्टिकल करने के लिए। रियल केस में FTP सर्वर होना चाहिए, रियल केस में सर्वर होना चाहिए, रियल केस में DNS होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल टेस्ट करने के लिए इन्होंने सर्वर में ये सब दिया हुआ है, समझे? ये समझे? कितने लोगों को समझा? तो मैंने कौन कौन सी सर्विस इनेबल की? सबसे पहले राउटर में जाकर, सर्वर में जाकर के HTTP खाली ऑन है करना था, अगर ऑफ रहेगा तो ऑन करना है। आपको होस्ट फाइल में चेंजेस करना है तो ये एडिट पे क्लिक करके ये होस्ट चेंज कर लो। नहीं चेंज करना है, सेव करके बाहर निकल जाओ कुछ भी, ठीक है। फिर वापस इस पर क्लिक कर DHCP HTTP में दिख जाएगा। फिर मैंने क्या ऑन किया, DNS में मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना .com लिखा और यहाँ पर मैंने IP लिख करके ऐड किया। फिर उसके बाद FTP तो पहले से ही चालू था, कुछ किया निकाली, यूजर नेम पासवर्ड लिख दूंगा। सर आप ये कल क्या बताना, मैं रेडी कर रहा हूँ ACL खत्म करने के लिए। आप हाँ तो अभी समझो ना, पीसी में क्या किया? PC में खाली एक्सेस कर रहा हूँ, आप डाला कुछ नहीं है कुछ नहीं डाला। ठीक है कल देखें। सर ये तो आप बता रहे हैं प्रैक्टिकल में कैसे करें, मतलब जो रियल काम में कैसे करें। सवाल थोड़ा इलेबरेट करेंगे जैसे हम करेंगे, मतलब जैसे बोल रहा है ना वो। लोकेशन पे करना है प्रैक्टिकल। आप बोलते जाओ, सुन रहा हूँ मैं। DNS में ये एड्रेस में 30.1 आएगा ना,
हाँ 30.254 मैं जो IP लूँगा। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, पहले आप सवाल में माहिर हो जाओ। 30.254 आप जो IP सर्वर पे दोगे वही DNS में आएगा आपके इस पे। सर ये पीसी में क्या किया हुआ था? PC में मैंने खाली DHCP किसमें चला है? कमांड प्रॉम्प्ट में FTP स्पेस IP है। अच्छा चलो अभी ना सवाल का जवाब हम देंगे मिस्टर ओम जी पाल वाल्टर। अच्छा पाल जो है और वॉल्टो है। नहीं अब सब जब है ओम आ रहा है ना पाल ओम जी, तो वो पाल और ओम मिला के पालो और आल्टो अपनी तरफ से डाल दे रहे। अल्ट्रो से वो यही ऐसे ही सोच के पालो आल्टो डाल रहे हैं। अच्छा ये तो मेरा तर्क था। चलो आपके सवाल का जवाब देते ये हैं। क्या डाला? FTP FTP IP IP डाला है। डोंट वरी फिर बताऊंगा कल, नहीं समझा ना अभी दिमाग पे जोर नहीं डालेगा, हम फिर बता देंगे। क्लियर? अच्छा अब जैसे ही मैं बोला रियल केस में मैंने सर्वर सिखाया आपको नहीं ना, तो खत्म ना बात। हम तो क्या सीख रहे हैं, मैं ये सर्विसेज बता रहा हूँ कि मेरे पास HTTP का सर्विस है। ये वेब होस्टिंग थोड़ी ना आता है आपको, सर्वर में आएगा लेकिन ये नहीं रहने वाला है। FTP रह सकता है अगर बताना चाहो तो। ब्लॉक कैसे करेंगे? तो वही तो ब्लॉक करने के लिए पहले मटेरियल तो होना चाहिए ना। आप भगवान के पास जा रहे हो और अगर भगवान मुझे रुपया पैसा दे दो, भगवान तो देना चाहते, आप सूटकेस ले जाना भूल गए, किसमें लाओगे? झोली तो इतनी पता है। आप US में जाओगे ना, एक गेम होता है US में, एक गेम होता है, मेरी बात समझने की कोशिश करना, इनकी वजह से बता रहा हूँ। एक ग्लास का पॉट होता है जिसके अंदर ना बहुत सारे चिप्स बिस्किट्स पैकेट रैपर ऐसा पड़े रहते हैं। एक बंदा को रोप के अंदर लटकाते हैं और उसको बोलते हैं तुम जितना समेट लोगे उतना तुम्हारा। फिर वो उसको छोड़ते हैं, वो हाथ पैर से ऐसा करके पूरा बाहर निकलता है, लेकिन जब तक ऊपर खरीदते हैं एक एक पैकेट गिरते जाता है, लास्ट में उसको 10-15-20 ही मिलता है। और वो उतनी क्वांटिटी होती है जितना उसके अंदर घुसने के लिए आपने फीस दिया हुआ है, समझे? उसके अंदर जाने के लिए रोप से आप ऑब्वियस सी बात है वो ऐसे थोड़ी ना आपको ले लेंगे उसके अंदर, नहीं तो हर कोई ये भी बोले मैं भी अंदर जाता हूँ, तो बोला भाई उसका फीस लगता है। अच्छा चलो कितने लोग गए हो यहाँ पर साईं धाम अपना शिरडी, कौन कौन गया है? गए हो? आप भी गए हो, आप भी गए हो, आप भी गए हो, ठीक है। यहाँ पे क्या कृष्णा हाँ सर। शिरडी गए हो? गए हो। अच्छा शिरडी के बाद शनि सिंगापुर गए हो? कौन कौन गया शनि सिंगापुर? गए हो? वहाँ पर शनिदेव का एक पत्थर है ब्लैक कलर का अपोजिट में, हाँ मंदिर के सामने, उस पर ना तेल चढ़ाना होता है, तेल चढ़ाना होता है उस पर, ठीक है। आपने कहाँ तेल चढ़ाया था? वो बाजू में उस पर क्यों नहीं चढ़ाया पत्थर पे? कुछ लोग लेकिन तेल चढ़ा रहे थे उस पर, पैसा लेते सर। पैसा लेते। भगवान के लिए वहाँ बिजनेस है, वो पत्थर पे आपको पैसा चढ़ाने ना, पैसा बोलो तेल चढ़ाने ना, तो उधर अंदर जाना पड़ता है, उसके लिए अलग से पैसा लगता है। और बाजू में ना एक रैक है, वहाँ पर आप तेल चढ़ाते हो। सर वो काला कलर का ये भी जो भी होते हैं, हाँ वो सब मतलब सब चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ नहीं चढ़ाने मिला था ना, तो वैसे ही वो गेम भी होता है, समेट लोगे जितना उतना समेट लोगे। तो आपके लिए जो है आप चाहते हो हर चीज़ लेकिन मिल नहीं रहा है। अब मैं ब्लॉक करने बोल रहा हूँ, मुझे सर्विसेज ब्लॉक करना है, तो मेरे को पहले सर्विसेज चालू तो करनी पड़ेगी ना। तो मैंने इसलिए वेब सर्विस चालू की, FTP सर्विस चालू की, ताकि मैं वो बंद करके दिखा सकूँ। पहले सब एक्सेस करते रहेंगे, लेकिन जब मैं ACL डालूंगा तो क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, समझे? इसलिए ये मेरे राउटिंग का पार्ट है ही नहीं, लेकिन मुझे ब्लॉक करके दिखाना है ना, समझे? तो मैं इतना कर सकता हूँ, कल दोबारा सर्वर लगा के दोबारा बराबर क्लियर हुआ? तो कल हम लोग स्टैंडर्ड ACL ख़त्म करने वाले हैं, अगर टाइम मिला तो एक्सटेंडेड भी कर देंगे लगे आप। तो फिर उसके बाद फिजिकल राउटर पे वर्कआउट करेंगे हम लोग, स्विच और राउटर पे, उस पर रीजन वगैरह बनाना की फटाफट देख लेंगे, तो मेरे साइड से क्लियर हो जाएगा, बराबर? चलो फिर आज के लिए बाय बाय, टेक केयर। तकलिया समझते हो? मियाँ भाई कोई है नहीं तो इलेबरेट करता था तकलिया। मैं भी वहाँ पे आ गया। यार पसंद बन रहा है ना सब, तो अरे छोड़ दे, तकलिया ले ले उससे।